हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, क्योंकि इस वीडियो की बार बार रिक्वेस्ट आती है और बच्चे ये कह रहे थे कि मैम प्लीज़ आप हर लेसन में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं ताकि हम एग्ज़ाम्स में उन्हीं क्वेश्चंस को करके गुड मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये काफ़ी प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर थे उन सबको कलेक्ट करके ये वीडियो बनाई गई है। ये क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका कोई भी नंबर रहेगा नहीं, किसी भी लेसन से आप अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे। तो आज मैं करवाने जा रही हूँ लेसन द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि सिल्क रूट जो था वो प्री मॉडर्न जो एरा था उसमें कैसे वर्ल्ड को लिंक करता था आपस में। ठीक है, एक्सप्लेन करें, मतलब सिल्क रूट के द्वारा कैसे वर्ल्ड एक दूसरे से लिंक हो रहा था प्री मॉडर्न एरा में, उसको एक्सप्लेन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि जो इम्पोर्टेंस है लैंग्वेज और पॉपुलर ट्रेडिशंस की नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करने में उनका क्या इम्पोर्टेंस रही, यानी कि लैंग्वेज और पॉपुलर जो ट्रेडिशन थे उनका नेशनल आइडेंटिटी को बनाने में क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि क्या आप एग्री करते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो सी रूट, जैसे ही अमेरिका से सी रूट की डिस्कवरी हुई उसने प्री मॉडर्न वर्ल्ड को चेंज कर दिया था। ठीक है, आप क्या एग्री करते हैं, उसके बारे में रीज़न दे। अगर आप सहमत हैं कि सी रूट डिस्कवर होने के कारण प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो चेंज हो चुका था तो अपने रीजंस के साथ उसको एक्सप्लेन करें। फोर्थ क्वेश्चन है कि जूट कल्टीवेशन से कौन लोग प्रॉफिट ले रहे थे, जूट जो ग्रोवर्स के अकॉर्डिंग जूट जो कल्टीवेशन है उससे किन लोगों को प्रॉफिट हो रहा था, एक्सप्लेन करें। फिफ्थ क्वेश्चन है कि ब्रीफली समराइज द टू लेसन लर्नड बाई इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन फ्रॉम द इंटरवार इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। इंटरवार जो इकोनॉमिक एक्सपीरियंस था, ठीक है, उससे कौन से दो लेसन जो थे वो लर्न किए थे इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियंस थे, उसको ब्रीफली समराइज करें। ठीक है, उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है हमारा कि एमएनसीज क्या थी, एक्सप्लेन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में देखा गया है। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है कॉर्न लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किसी भी हालत में छोड़िएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ उन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से कर लें। ठीक है, डिस्क्राइब द कॉर्न लॉ, एक्सप्लेन व्हाई द लॉ वाज एबॉलिश्ड एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट्स, कि कॉर्न लॉ क्या था, उसको क्यों खत्म कर दिया गया और उसके बाद उसका क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जिन पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री टू शो द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी। हिस्ट्री की एग्जाम्पल से शो करें कि टेक्नोलॉजी ने फूड अवेलेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट डाला। ठीक है, उसके बाद ट्रेड सरप्लस क्या थी, ठीक है, और ब्रिटेन की ट्रेड सरप्लस इंडिया के साथ क्या थी। ठीक है, इनको एक्सप्लेन करें। उसके बाद 10th क्वेश्चन है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क ट्रेड रूट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्क ट्रेड रूट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अगेन एंड अगेन पेपर्स में मैंने देखा है, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। गिव एनी टू, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि सिल्क रूट ट्रेड क्या था और इसके दो क्या बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। उसके बाद ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 से नीचे नीचे जो भी क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये क्वेश्चन तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब कि अगर मैंने 10 पेपर्स देखे हैं उनमें से 8 में से ये क्वेश्चन हर एग्जाम में मिला है मुझे, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, राइट ए नोट ऑन द डेथ ऑफ मैन ऑफ वर्किंग एज इन यूरोप बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड वार। मतलब कि जब वर्ल्ड वार हुई उस टाइम जो यूरोप के जो वर्किंग एज के जो लोग थे, मैन थे, उनकी डेथ हुई, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखे, क्योंकि वर्ल्ड वार में हमेशा कौन से लोगों को यूज़ करा गया, जो कि यंग थे, और यंग लोग ही काम करते हैं, और वर्ल्ड वार में उनकी डेथ होगी, इसके ऊपर एक नोट लिखें। उसके बाद राइट ए नोट ऑन द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक्सप्लेन द काजेस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर टू एज G77 कंट्रीज, इन व्हाट वे कैन G77 बी सीन एज अ रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटेन वुड ट्विंस। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो एग्ज़ाम में 10 में से 10 एग्ज़ाम्स में मैंने देखा है, इवन कि जब मेरे एग्ज़ाम थे तब भी मुझे ये क्वेश्चन देखने को मिला था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। 15th क्वेश्चन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट वर द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक डिजाइंड फॉर।
IMF और वर्ल्ड बैंक को क्यों बनाया गया, एंड व्हाट मेड देम शिफ्ट देयर अटेंशन टुवर्ड डेवलपिंग कंट्रीज, और क्या चीज़ थी कि इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, इन दोनों का जो अटेंशन था वो डेवलपिंग कंट्री ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 8th 9th 10th 11th 12th 14 एंड 15th ये 6 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो किसी भी हालत में छोड़िएगा मत। डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। थैंक यू।